अगर आप एक दफ़ा ये दाल बना लेंगे तो आप गोश्त को भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है चना दाल अचारी, बहुत ही मज़े की बनती है और आसानी से बनेगी, झटपट बनने वाली दाल है, ज़रूर ट्राई करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये है 1 कप मेरे पास चने की दाल, जिसे मैंने 1.5 से 2 घंटे भिगो दिया। हर दाल को ज़रूर भिगोया करें, इससे दाल जल्दी गलती है और फूलती भी है। अगर आप आधा घंटा भिगोएंगे तो दाल काफ़ी तंग करती है पकते टाइम। मैंने इसे 2 से 3 पानी धो लिया और थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला, हल्दी हाफ टी से थोड़ी कम, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो सिर्फ दाल को मैंने कुक करना है, इसे गलाना है। दाल में पानी इतना डालें कि जितने में वो गल जाए। तो ये गलने के लिए अलग छोड़ते हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल को मैंने दम से थोड़ी तेज़ आग पे पकने के लिए छोड़ दिया। पानी थोड़ा बहुत इसके नीचे वाली लेयर में है, पानी इसमें लाजमी आपने छोड़ना है, वो हमारे बाद में काम आएगा। दाल खिली खिली सी होनी चाहिए, जैसा कि आपको नज़र आ रही है। इसे रखेंगे साइड पे। तो करते हैं अगला काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप से कम मैंने इसमें ऑयल डाला है। 1 कप दाल है ना, तो हाफ कप से हाफ कप कर लें आप दाल। मीडियम 1 छोटी प्याज ली, ज़ीरा लिया, और इससे हल्का सा कलर देना है हमने। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। और जैसे ट्रांसपेरेंट से हल्का सा कलर आया है ना, तो फौरन मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। लहसुन हल्का सा आप इसे भून ले, लहसुन को भूनना ज़रूरी है, इससे इसकी जो महक है तो वो उससे ख़त्म होती है। हल्दी फिर दोबारा से जाएगी, हाफ टी से कम। लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो जितना आपको रिक्वायर्ड है। 2 मैंने टमाटर ले लिए मीडियम साइज के। अगर आपके पास बड़ा टमाटर है तो 1 आप टमाटर इसमें डाल दे, काफी है। कुटी हुई लाल मिर्च ये है 1 टीस्पून से थोड़ी कम। गोल मिर्च अपनी जरूरत के मुताबिक, ऑप्शन है, गोल मिर्च डालनी चाहे तो डाल दें, आपकी मर्जी है। और इससे जरा सा भूनना है। इसे घी में भुनेंगे ना टमाटर को, तो टमाटर बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं और मसाला तैयार होता है। पानी भी डलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसे चला लो जब तक कि ऑयल जो गर्म हो चुका था उसमें टमाटर मेल्ट होंगे। तो जैसे ही थोड़ा सा टमाटर मेल्ट हुए तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, थोड़ा सा इतना कि जिसमें हम मसाला अच्छा सा भून दें, और हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ दिया। और मसाला मैंने अच्छा सा भून लिया, घी अलग नज़र आ रहा है और मसाला अलग, और ये दाल भी आपको खिली खिली सी नज़र आ रही है। इसमें से पानी जो था मैंने अलग कर लिया, और दाल इसमें डाल के इसकी भुनाई करनी है आपने। भुनाई अच्छी सी करनी है, पानी बिल्कुल नहीं दाल में होना चाहिए। और भून लेंगे ना तो इसका जायका एक आपको इतना अच्छा डिफरेंट सा मिलेगा ना, आप बनाएंगे तो आपको मज़ा ही आएगा इस दाल का। देखने में तो दाल है, लेकिन खाएंगे तो बहुत मज़ेदार सी ये दाल बनती है। भुनाई होगी 1 से 2 मिनट, और जैसे इसका पानी थोड़ा बहुत जो दाल में था ना, वो भूनने से ड्राई हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, कोई पानी नहीं इसमें। और ये दाल में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दाल गली हुई है। ये है कि सख्त भी नहीं है कि इतनी सख्त हो कि दाल देखने में लगे कि गली नहीं। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। दम वाली स्टेज पे ये अचार मसाला है, सौंफ 1 टीस्पून, जीरा 1 टीस्पून, कलवंजी हाफ टी से भी कम, राई दाना, और इसमें मेथी दाना। और ये तमाम चीज़ें हम कूट लेनी है मोटा मोटा सा करके अपने कुंडी में। कलवंजी वो आपने नहीं कूटनी, वो साबुत ही नज़र आएगी तो इसमें मज़ा आएगा। अगर आप नहीं इसे कूटना चाह रहे कि मोटा मोटा कूट दें तो आप साबुत भी डाल सकते हो, लेकिन सौंफ जो है ना ज़रा मोटा दाना होता है, अगर उसे थोड़ा सा कूट लेंगे तो जायका अच्छा आएगा। इसकी भुनाई कर ली थोड़ी सी, ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। और जो दाल का पानी था ना, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, ये तकरीबन आधा कप है। इस वक्त आप थोड़ा सा पानी और बढ़ाना चाहें दाल में थोड़ा सा लिक्विड हो तो मज़ा आता है। ये इस तरह मुझे इस तरह सही लग रहा है। अगर और मज़ीद पानी आधा कप डाल देंगे तो और अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। अब इसे दम वाली आग पे तकरीबन मैंने 1 से 2 मिनट रखना है, ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं। बहुत अच्छी खुशबू है। धनिया डालें, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत जितना आपको रिक्वायर्ड है। मज़ेदार सी दाल है, चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ बहुत ही मज़ा आता है। ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट बॉक्स में आके प्लीज़ बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आप सबका इंतज़ार रहता है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है।
ज़रूर अपनी राय दिया करें। अगर कोई कमी पेशी हो तो मुझे ज़रूर बताया करें कि आपने ये गलत किया है। और ये दाल मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े की है और खाएंगे ना तो याद ही रखेंगे कि ये आपको रेसिपी मिली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इस पे आपको मिलेंगी रेस्टोरेंट और कमर्शियल रेसिपीज़ और रेमेडी। ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।